हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो उसके लिए मैंने ये ट्री कलर में कुर्ती तैयार की है। तो ये देखिए हमारा ऑरेंज पार्ट हो गया, ये ग्रीन पार्ट हो गया और वाइट के लिए मैंने ये लेस का यूज़ किया है। तो आइए कुर्ती बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये मैंने ऑरेंज फैब्रिक ले लिया है, इसे हम कुर्ती के अपर पार्ट में यूज़ करेंगे। तो इसकी लेंथ हमने ले ली है 30 इंच। तो ये हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है और इसकी चौड़ाई है 20 इंच। तो अब हम इसको एक फ़ोल्ड और कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा 4 फोल्ड हो गया है। तो इसके शोल्डर मैं रख रही हूँ 8 इंच, क्योंकि हम गला छोटा बना रहे हैं इसका। और इसके जो आर्म होल है वो भी हमने 8 इंच रखा है। और ये मैं लूज़ कुर्ती बना रही हूँ पाकिस्तानी स्टाइल। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी फिटिंग की सिलाई लगा के इसको सी सकते हैं। तो इस तरह से चेस्ट मैंने रखे हैं 10 इंच और इसमें फिटिंग की सिलाई नहीं लगाऊंगी, सीधी सिलाई लगाऊंगी मैं। ये आर्म होल को हमने गोलाई दे दी है। अब जो ये निशान लगा रहे हैं ये हम लगा रहे हैं जहाँ मैं चाक ओपन रखूँगी 23 इंच। तो नेक की जो चौड़ाई है वो रखी है मैंने 4 इंच और इस तरह से हाफ इंच पर हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसमें हम नीचे जो पार्ट लगाएंगे वो लगाएंगे हम ग्रीन कलर का। तो ये देखिए ये 4 फोल्ड में है। तो ग्रीन की जो लेंथ है वो हमने रखी है 16 इंच और चौड़ाई हम ऊपर वाले पार्ट जितनी ही रखेंगे। तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब ये हम स्लीव्स कट कर रहे हैं। तो ऑरेंज वाला फैब्रिक है, 4 फोल्ड रखा है और ये हमारा ग्रीन फैब्रिक है, वो भी हमारा 4 फोल्ड में है। तो जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसकी लेंथ हमने 11 इंच रखी है और चौड़ाई 8 इंच रखी है। और जो ग्रीन वाला पार्ट है उसकी लेंथ हमने रखी है 12.5 इंच। तो इस तरह से जो हमने आर्म होल कट किए थे उसको रखते हुए हम स्लीव्स का निशान लगा लेंगे। अब हमारा जो स्लीव्स बॉटम है उसको हम 7 इंच ओपन कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फिटिंग की निशान लगा लिया है। बस इसी निशान पे हम इसको कट कर लेंगे। इसकी जो स्लीव्स मैंने रखी है वो मैंने लूज़ ही रखी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम सबसे पहले नेक तैयार करते हैं। तो नेक का जो फ्रंट पार्ट है उसकी जो विड्थ है वो 8 इंच है और जो लेंथ है वो 3.5 इंच है। और जो बैक पार्ट है उसकी लेंथ मैंने रखी है 2.5 इंच। ये हमने जो आगे बटन पट्टी बनाएंगे उसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1 इंच दोनों ही पट्टी की। और जो लेंथ है ऑरेंज वाले फैब्रिक की वो मैंने रखी है 12 इंच और जो ग्रीन वाला पार्ट है उसकी लेंथ मैंने रखी है 10 इंच। तो देखिए इस तरह से पहले हम जो फ्रंट पार्ट है वो ले लेंगे और उसमें कट लगा लेंगे और सबसे पहले हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो जो हमने नेक कट किया था उसका बीच का सेंटर निकालते हुए हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट हो गए हैं इसके। तो इस तरह से हम इस नेक को तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे लगाकर भी बाद में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सी लिया है और गले को कट कर लिया है। अब हम इसमें बीच में कट लगाएंगे। तो वो कट लगा रही हूँ मैं 10 इंच तक। तो 10 इंच तक हम ओपन रखेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने कट लगा लिया है और उसके बाद अब हम सबसे पहले नेक को तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसमें हेमिंग करके इसको तैयार कर लिया है।
अब हम इसमें ये ग्रीन वाली जो पट्टी थी ये लगाएंगे। तो इसका 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आधा इंच अंदर की तरफ दबाव देते हुए इसमें बिल्कुल साइड में सिलाई लगा लूँगी। आप चाहे तो इसे ऑरेंज कलर का भी लगा सकते हैं। तो देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बाहर की तरफ रखा है जिससे ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और नीचे जहाँ तक हमने कट किया था वहाँ तक हम निशान लगाते हुए इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको एक पट्टी को तैयार कर लिया है। अब ये हम ऑरेंज वाली पट्टी लगा रहे हैं तो इसका भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा छोड़ते हुए मोड़ाई के लिए फिर हम इसको सी रहे हैं। तो देखिए इस पट्टी को भी हम आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए कपड़े को इस तरह से हम बिल्कुल साइड में सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो कट था वहाँ से हम नीचे वाली जो पट्टी है उसमें से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी बनाने में झोल ना आए। तो ये देखिए नीचे की तरफ से भी जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो वो इस तरह से रखा था हमने, नीचे से हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम बटन पट्टी बना लेंगे। अब इसको ओवरलैप करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये निशान जो है यहाँ तक इसको सिएंगे तो इस तरह से हमारी पट्टी जो है दब जाएगी। तो यहाँ पे हम 2-3 बार सिलाई चला लेंगे जिससे ये पक्का हो जाए। और इस तरह से हमने ऊपर का जो पार्ट था वो फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से देखिए हमारी बटन पट्टी बनके तैयार हो गई है। और जो पीछे का गला था उसे भी मैंने हेमिंग करके तैयार कर लिया है और इसके शोल्डर भी जोड़ लिए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमारा नीचे वाला पार्ट था वो हम ऑरेंज पार्ट में जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सी लिया है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो जो हमारी सिलाई है उसको हम सेंटर रखते हुए 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे की तरफ हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 3 इंच पे निशान लगेगा और इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम 1.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे और ये निशान हमें तीनों ही लाइन में बनाना है। जो बीच की जो सिलाई है उस पर भी ये निशान हम लगाना है। अब हम इस तरह से एक निशान को छोड़ते हुए और दूसरे निशान पे हम इसको सिएंगे जिससे कि हमें ये जिग जैग जैसा हमें डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से। और ये सिलाई हम जो हमने बीच की सिलाई है वहाँ तक ही हमें लगाना है क्योंकि नीचे वाली हमें दूसरी लेस लगानी है दूसरी लाइन में। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से एक निशान को छोड़ते हुए दूसरे निशान पे हमें इसको लगाना है। तो देखिए एक लाइन हमने तैयार कर ली है। अब मैं ये दूसरी लाइन भी आपको दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से हमें जो हमारा दामन है वो भी तैयार करना है और दोनों स्लीव्स भी इसी पैटर्न के साथ हमें तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से जो लेस हमने ऊपर की तरफ लगाई है एज इट इज़ ही ये दूसरी लाइन भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो दामन था वो भी तैयार कर लिया है
और इस तरह से बटन पट्टी तैयार हो गई है और स्लीव्स भी तैयार कर ली है। अब ये स्लीव्स को मैं इसमें लगा लूँगी, इसके चाक भी बना लूँगी और जो कुर्ती है नीचे से फोल्ड करूँगी और बटन पट्टी में मैं नीचे हुक लगाऊँगी और उसके ऊपर ये लेस की कटिंग करके मैंने ये लगा ली है। और आइए अब देखते हैं हम इसका फाइनल लुक। तो आपको हमारी ये कुर्ती कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।